Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF Karnataka, MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. तो एंटी करप्शन ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। वो कौन से पहलू हैं वो भी अभी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घोटाला है क्या? दिल्ली के 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड करने थे। एसटीपी अपग्रेडेशन के लिए टेंडर निकले और टेंडर की शर्तों में काफी ढील दी गई थी। चुनिंदा कंपनी के हिसाब से शर्तें भी रखी गई। पायलट स्टडी के बगैर ही प्रक्रिया बढ़ा दी गई। हर टेंडर से, हर प्रोसेस से पहले पायलट स्टडी की जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं की गई थी। और इतना ही नहीं, ट्रीटेड पानी के लिए जरूरी मानक हटा दिए गए थे। निजी लोगों से शर्तें साझा की गई थी। जो शर्त साझा की गई वही टेंडर में शामिल भी थी। पैसों के लेन देन से एजेंसी का शक गहरा गया। टेंडर के नाम पर करीब 1 करोड़ 52 लाख की रिश्वत ली गई थी, ये भी आरोप लग रहे हैं। इधर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी वार पलटवार भी अब तेज हो गया है। दरअसल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस मुद्दे पर क्या कहना है, पहले वो सुनिए। दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं, और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। एसीबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, क्या एक केवल विपक्ष के ही भ्रष्टाचार के लिए बनी हुई है? भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार भयंकर है, पूरे देश में लूट कर रखा है। चंदा चोरी से क्या न क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वहां पहुंचती है? इन्होंने एक हथियार बना रखा है एजेंसीज को, सही हो या गलत, लेकिन उनका दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ ही होगा। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नियत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नियत भी रही है और नीति भी रही है। और कहीं ना कहीं वो अपने इस पाप को इस प्रकार की बयानबाजी में उसका आवरण देकर छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। एंड लाइक आई सेड, द लॉ विल टेक इट्स ओन ड्यू course, and I'm sure that the people of Delhi will definitely get the justice that they deserve. तो बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बयान सुना रहे थे, क्या कहा गया है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, फिलहाल क्या अपडेट है, कितनी देर में पेशी होने वाली है? आम आदमी पार्टी के कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या इस मुद्दे का असर पंजाब चुनाव पर भी पड़ सकता है? देखिए, पंजाब चुनाव पे पड़ेगा नहीं, ये तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई को इसी से जोड़ कर देख रही है। कह रही है कि सत्येंद्र जैन जो हैं वो पंजाब में सह प्रभारी है और वहाँ पर आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है। इस गिरफ्तारी को उससे जोड़ रही है। आपने पूछा बड़ा आदमी को नेता कौन है, तो फिलहाल बड़ा नेता कोई हमें नज़र नहीं आया। हाँ, सत्येंद्र जैन की पत्नी है पूनम जैन, वो ज़रूर हमें जो है अंदर तस्वीरों में नजर आई। दूसरी बात आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में इस मामले में जो है कार्रवाई शुरू होने वाली है। और यहाँ पर एसीबी का आरोप क्या? आरोप ये है कि सत्येंद्र जैन जल मंत्री थे। 2021-22 में एक टेंडर जो है प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी, अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आरोप ये हैं कि उस समय के जो सीईओ थे उदित प्रकाश राय और साथ में अंकित श्रीवास्तव जो कि कंसल्टेंट प्राइवेट व्यक्ति थे, जो कि कंसल्टेंसी के हायर किए गए थे, इन्होंने प्राइवेट लोगों से मिलकर के, यानी कि जो कंपनी थी वेंडर्स थे उनके साथ मिलकर के ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची कि जो तकरीबन 1900 करोड़ रुपए का टेंडर है वो इन्हीं कंपनियों को आवंटित हो। शर्तों को तोड़ा मरोड़ा गया। आरोप ये भी हैं कि इसके लेकर के उनको जानकारी अभी साझा की गई। एसीबी का दावा है कि डिजिटल साक्ष्य इसके मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो उस वक्त के सीईओ थे उदित प्रकाश राय, उन पे मनी ट्रेल बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 52 लाख रुपए का जो मनी ट्रेल है उसको एसीबी ने पकड़ा है और जिससे अचल संपत्तियां भी खरीदी गई। इस मामले में आगे अब जांच करनी है। इसको लेकर के एसीबी ने इन तमाम 6 लोगों को मंगलवार शाम को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है 30 मई 2022 को
ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो मामला जो है आय से अधिक की संपत्ति में मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला था। आरोपी लगाया था कि शेल कंपनी के जरिए पैसा रूट किया गया था। और देखिए, आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जिस वक्त सत्येंद्र जैन जेल के अंदर थे, ये जो टेंडर है उस वक्त अवार्ड हुआ, तो उसमें भूमिका कैसे हो सकती है। लेकिन एसीबी ये कह रही है कि भले ही उस वक्त ही अवार्ड हुआ हो, लेकिन इसकी जो पूरी रूपरेखा है वो उससे पहले ही जो है वो बना ली गई थी और प्राइवेट लोगों के साथ साझा की गई थी ताकि इनको फायदा हो। इसके बदले ब्राइब ली गई थी और इसमें राजस्व का सरकार को सीधे तौर पर नुकसान हुआ था। ये आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, सियासी बवाल भी इस पर हो चुका है। बिल्कुल, तमाम आरोप यहाँ पर जीत लगाए जा रहे हैं। आगे भी आपसे डिटेल लेते रहेंगे और एक बार फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया। तो कोई बड़ा आम आदमी पार्टी का नेता नहीं पहुंचा है, लेकिन सियासी वार पलटवार जरूर शुरू हो गया और तमाम बयान आने भी शुरू हो गए हैं।